हेलो। हेलो, तुम्हें याद है ना कि आज मेरी बहन की वेडिंग एनिवर्सरी है और हम दोनों इनवाइटेड हैं। हाँ 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 याद है। लेकिन क्या? यार अफरोज, आई एम सो सॉरी, लेकिन आज इस कदर मसरूफियत है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ, तुम्हें पता है मैंने पहले से कमिट किया हुआ है और उसकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है यार। आई नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बाकी बहुत मसरूफ हूँ यार। तो क्या हम नहीं जा रहे? नहीं, तुम जाओ ना। तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम आए बगैर अकेली चली जाऊं? इम्पॉसिबल। तुम एक काम करो, तुम शहरी को साथ ले जाओ, वो भी तो इनवाइटेड होगा ना। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और तुम कह रहे हो मैं उसके साथ चली जाऊं? अच्छा प्लीज मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। तुम मोमल के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हें पता है मोमल इस तरह के किसी भी इवेंट में मेरे साथ नहीं जाएगी। अच्छा प्लीज तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई गिफ्ट ले जाना और सॉरी भी कह देना उन लोगों को। मैं रात को लेट हो जाऊंगी। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हें खाना भी बाहर से खाना पड़ेगा। आई नो। अच्छा, मोमल को साथ ले जाना। आई विल। थैंक यू एंड प्लीज डोंट माइंड। आई डोंट, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके। टेक केयर। बाय। सॉरी अफरोज, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं जानता हूँ बात मत करो मुझसे। यार अगर बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे सामने से प्यार हो गया है। तुमने मोमल के बारे में भी यही कहा था। यार लेकिन सामिया से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मुंबई के बारे में गलत समझ रहा था। थैंक गॉड ये ख्याल तो मैं शादी से पहले आ गया। अगर शादी हो जाती तो मोमल बेचारी तो मर ही जाती ना। यार देखो ऐसी बात नहीं है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुमल ने मुझे कभी अपनाना नहीं था। सेकेंडली जो बात सामिया में है वो मुमल में नहीं है, और तब मुझे लगा कि शायद मुझे कभी मुमल से प्यार था ही नहीं। गलती मेरी है। मुझे पता होता तुम इस तरह बदल जाओगे तो कभी मोमल से ना मिलवाती तुम्हें। उसको इसी वजह से आदमियों से नफरत है क्योंकि वो बेवफा होते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। यू लेट मी डाउन। प्लीज ना यार, माफ कर भी दो ना। क्या करूं माफी मांगो? अच्छा माफी मांग रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। तुम्हें अमल ने अपनी एनिवर्सरी पे इनवाइट किया? या गुड। सो यू आर माय ड्राइवर फॉर द डे। यू आर गोइंग टू टेक मी देयर एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग मी बैक। बस इतनी सी बात? ठीक है, डन है। योर ड्राइवर इज एट योर सर्विस। गुड, अब आप जा सकते हैं। कप ऑफ टी मे बी अ कुकी? इमाद, क्या बात है? कुछ नहीं। कोई तो बात हुई है। रेस्टोरेंट पे भी इतने चुप चुप बैठे हुए थे। नहीं कोई बात नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीवी से छुपाते हैं, लेकिन दोस्तों से कोई बात नहीं छुपाते। कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊं, कुछ नहीं हुआ। कॉफी पिए? नहीं यार, अगर मैं अपने हाथों से बनाऊं तो? मैंने पहले बताया तुम्हें, मैं रात में कॉफी नहीं पीता। और मैंने भी तुम्हें पहले बताया था कि मेरे खातिर पी लो। मैं कॉफी बना के ला रही हूँ। ओके। ये लो कॉफी। थैंक यू। अब मुझे बताओ क्या बात है? कोई बात ही नहीं है।
माँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी जान इस तरह से नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बताना होगा। बताओ बताओ बताओ। ओके। यार मैंने ख्वाब देखा है। लंबी सी सड़क है, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे है, सर्दियों की रात है, बहुत तेज हवा चल रही है, मुझे टेम्परेचर भी हो रहा है। उस सड़क पर मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, मुझे कपकपाहट भी फील हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा ये कपकपाहट बुखार की वजह से है या अंधेरे की वजह से। ऐसे में पीछे से मुझे कोई आवाज देता, उसकी आवाज नहीं सुनता और मैं आगे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। बस ये ख्वाब है जो मुझे सोने नहीं दे रहा, इसी के बारे में सोच रहा। तुम्हें मुझसे कोई गिला है? मैं क्यों लगा ऐसा? क्योंकि तुम्हारी हकीकत में भी वही कैफियत है जो ख्वाब में है। लेकिन मेरे ख्वाब में तुम तो नहीं हो। जिस लड़की की तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, शायद वो मैं हूं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे भी एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में मुझे एक चेहरा नजर आता है, धुंधलाया सा, और मुझे ये लग रहा होता है कि वो चेहरा समीर का है। लेकिन जब वो धुंध हटती है तो वो चेहरा समीर का नहीं होता, वो तुम्हारा चेहरा होता है। सुनो, ये दोनों घर पे अकेले थे? हाँ तो एज इन अकेले? बको मत, मुझे जितना भरोसा मूमल पे है उससे ज्यादा इमाद पर है, समझे? ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो तुम जाओ, बहुत देर हो गई। ऑलराइट, सी यू। See you, thank you. बाय। Hello. हेलो। हाय। तुम लोग बोर तो नहीं हुए? मेरे होते हुए भला कोई बोर हो सकता है क्या? लेकिन मुझे तो तुम्हारी ही फिक्र थी। और मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस लिए? बस हमें अकेले छोड़ने के लिए। तुम भी ना। चलो मैं जाके चेंज कर लूं। मेरा ख्याल है तुम भी जाके चेंज कर लो, सुबह आँख नहीं खुलेगी ना वरना। माद, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? I don't know. पर तुम और अफरोज कमरे में जाते हो तो मुझे समीर याद आने लगता है, भटकने लगती हूँ मैं। I know कि मैं अकेली हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अफरोज से जलने लगती हूँ। I know you're not समीर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जेलसी होने लगती है। Anyways, मैं सोने जाती हूँ। Good night. क्या हुआ? कुछ सोचा?
कुछ नहीं। तुम्हें पता है मोमिल कहाँ है? हाँ, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। देखो समीर, उसके बगैर तुम अधूरे हो। उसे वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। अगर ऐसा कर सकता तो जरूर कर लेता। हो सकता है ऐसा अगर तुम उससे माफी मांग लो और उसे कन्विंस कर लो। मैंने उसे तलाक दिया यार। तलाक का मतलब होता है तलाक, सब खत्म। लिसन, अगर वो किसी से शादी कर ले और उसके बाद उसे डिवोर्स दे दे, Shut up यार, Are you crazy? तो फिर उसके बाद हल यही है दूसरा कि तुम मोमिल जैसे किसी लड़की को पसंद करो और जो तुम्हें संभाल सके यार, वरना तो तुम मर जाओगे। यार समी, मुझे लगता है कि मुझे अब एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। रियली? वैसे तुम्हारी शादी को कितना अर्सा हो गया? 2 साल और कुछ महीने। ओ, काफी देर कर दी तुमने। तुम्हें तो 6 महीने बाद ही ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी। ठीक कह रहा हूं यार, एक नॉर्मल इंसान शादी के 1 साल बाद तक नॉर्मल नहीं रहता। अच्छा, मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए। अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो? पहली शादी के 2 साल बाद तुम्हें साइको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी है, तो दूसरी शादी के कुछ ही महीने बाद तुम पागल हो जाओगे। वैसे अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहे हो मुझे तुम मजाक नहीं कर रहा यार, दूसरी शादी करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि उस लड़की को मनाओ जिससे तुम शादी करना चाहते हो। दूसरा ये कि जिससे ऑलरेडी शादी कर चुके हो उसको मनाओ। पर अगर दोनों राजी हैं तो कूद जाओ दरिया में। वैसे एक बात याद रखना, मुझे तैरना नहीं आता, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू। उड़ा लिया मजाक। समी, आई एम सीरियस। अफरोज से झगड़ा हुआ है? नहीं। तो फिर किसी से मोहब्बत हो गई है या फिर पुरानी मोहब्बत मिल गई है? पुरानी मोहब्बत मिल गई है। Really? कौन? मोमल। What? लेकिन मैं ये जानता हूँ तुम्हारे इस लेकिन से आगे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये एक लंबी स्टोरी है, वही सुनाने आया हूँ तुम्हें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, माद ऑफिस में है? नहीं, वो लंच करने गए। तो मोमल भी साथ गई होगी? नहीं, वो अपने रूम में। अच्छा, थैंक यू। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑलराइट, नहीं, जो हमने आपको टाइमलाइन दिया है उसी में काम हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, ऑफिस। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप कब आई? पहले मुझे बताएं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कहाँ तक पहुंचा? वो हाँ, उस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है मैडम, और आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज दूंगी मैं। लेकिन आपको याद है ना कि आपकी डेडलाइन में 1 हफ्ता बचा है? हाँ, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पूरा यकीन है कि आपको इमाद से भी उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी जितनी आपको शहरी से हुई। शहरी और इमाद में जमीन आसमान का फर्क है। जब इतना फर्क है तो आजमाया क्यों शहरी? जानती नहीं थी, आजमा के जाना। वैसे एक बात कहूँ अफरोज, जब 1 हफ्ते बाद तुम ये शर्त हार जाओगी तो प्लीज इमाद से नफरत मत करना। ये बात याद रखना कि इस शर्त की वजह से वो भटकने पे मजबूर हुआ है। मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत खामोशी से निकल जाऊंगी, लेकिन जब आप किसी को इतना ज्यादा चाहते हैं ना, तो उसे खो देने या नफरत करने में बहुत अजीयत होती है, किसी अजाब से कम नहीं है। यानी कि तुम अभी भी समय को भूल नहीं पाई हो? भूलूंगी भी नहीं। उससे नफरत करने के लिए उसे याद रखना जरूरी है। हमसे यही गलती हुई, समीर से नफरत करने का मशवरा हमारा ही था और इसलिए मुझे ये शर्त लगानी पड़ी। लेकिन अब तो चंद दिन रह गए हैं,
और इस डेडलाइन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तुम हार जाओ तो इमाद से नफरत मत करना। चाय नहीं पूछोगी मुझसे? I'm so sorry. One minute. इट्स अ रियली ड्रामेटिक सिचुएशन यार। पहली बात तब गलत हुई जब तुमने उन्हें आजमाया, दूसरी बात तब गलत होगी जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शायद इस तरह उनकी गलती दुरुस्त हो जाए। अच्छा, कैसे? एक्चुअली मैं अफरोज की गलतियों को खुद पर लेना चाहता हूँ। मुमकिन है वो इस तरह हमें कबूल कर ले। इतना आसान नहीं है बात। और मूमल वैसे भी अपनी शर्त जीतने के लिए तुम्हें अपने पीछे दौड़ा रही है। वो तुमसे शादी क्यों करेगी? इस एहसास जुर्म के साथ कि उसने मेरे जज्बात को कितनी ठेस पहुंचाई है, शायद वो मुझे कबूल कर ले। तो बेसिकली तुम उसके इमोशंस का नाजायज फायदा उठाओगे? नहीं, मुझे लगता है मुमल मेरे साथ ही खुश रहेगी। और अफरोज, उसका क्या होगा? इस सारी सिचुएशन में जितने दुख मेरे हिस्से में आ रहे हैं, अफरोज के हिस्से मुझसे ज्यादा नहीं आएंगे। यार मेरी मानो तो डेडलाइन का इंतजार कर लो। हेलो, यस दिस इज स्नोबॉल 83। यू सेंड मी योर नंबर? जी जी, नहीं मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं अपनी एक दोस्त के लिए पूछ रही हूँ। जी, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड। आर यू एक्चुअली 6'2"? फेयर और ब्रिटिश? आपकी फैमिली कहाँ बेस्ड है? कराची में? सिस्टर्स? अच्छा, देयर ऑल मैरिड। ठीक ठीक ठीक, हाँ तो आई स्टे इन टच विद यू। जी बिल्कुल, ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। इमाद, आई थिंक आई फाउंड द वन, ही इज परफेक्ट। देखो, और आवाज भी उसकी कितनी अच्छी है। तुम सुन रहे हो ना इमाद? हाँ सुनो। तो कोई रिएक्शन ही दे दो। तुम्हें क्या लगता है ये इन वेबसाइट्स पे जो लोग होते हैं वो अपने रियल प्रोफाइल के साथ होते हैं? तो फेक प्रोफाइल क्यों लगाएंगे? सिर्फ 10% लोग होते होंगे जिनके रियल प्रोफाइल होते होंगे, बाकी सब फेक होते हैं। तो हो सकता है ये भी उन्हीं 10% में से हो। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मोमल इन 10% में से किसी एक को अपने लिए चूज कर लेगी, राइट? वो तो मुझ पे छोड़ दो, वैसे भी एक हफ्ते की बात है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद क्या? लड़का अमेरिका चला जाएगा, तो वी मस्ट टेक हिम आउट फॉर डिनर। तुम और मैं लेके जाएंगे उसको, पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर मूमल से मिलवाएंगे, ठीक है ना? और तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? गो चेंज, ताकि मैं तुम्हें और तस्वीरें दिखा सकूं। एंड आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट इट। गेट अप। मैं चाय का कह रही हूँ। What a long, exhausting day. By the way, thank you. किस लिए? वही एडवांस के पैसे तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि तुम मुझसे कुछ गलत नहीं खरीदोगी। Hey, that flat was so beautiful. I couldn't let it go. ये फ्लैट की क्या कहानी है? कुछ नहीं यार, इसने कोई फ्लैट पसंद किया है, ये हम सबको छोड़ के वहाँ अकेले रहना चाहती है। इम्पॉसिबल। कभी ना कभी तो इस घर से रुखसत होना ही था ना मुझे। लेकिन शादी करके। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादी नहीं करना चाहती। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि बोलो बोलो कि तुम इस घर से नहीं जा सकती। इमाद, इससे एडवांस का अमाउंट वापस ले लो। भाई, अब एडवांस का चेक तो मेरे पास आ चुका है, अब मेरी मर्जी कि मैं उसे डाउन पेमेंट करूं या मैं उसे वापस कर दूं। दैट्स नॉट फेयर। डोंट वरी, मैं तब तक डाउन पेमेंट नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे खुद ना कहो, और तुम बहुत जल्दी कहोगी। अब अपनी बात पर कायम रहना। मैं तो पहले दिन से कायम हूँ। तुम दोनों की बातों को सुन के ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दरमियान कोई डील चल रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। Are you sure? तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि हमारे बीच में कोई खुफिया बात चल रही है? पता नहीं, तुम लोग बड़ी घुटी घुटी सी बातें कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रही है। इसमें समझने की क्या बात है? इट्स वेरी सिंपल।
अफरोज को ऐसा लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और उसको लगता है कि वो मुझे इस बात पे मना लेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे कायल कर दूंगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? बस, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, तो कैसे ख्याल करोगी? तुम फिक्र मत करो, ये मुझे कायल कर ही नहीं सकती। मैंने तो इसके लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। रियली? तुम वो शहरी को आजमाने के बाद भी यही कह रही हो? इस दफा बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाऊंगी। चलो, चलाती रहो अपने तीर। होगा वही जो मैं चाहती हूँ, तो फजूल बातें मत करो और चाय को ठंडा होने से बचा लो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा गाना है ना? बहुत। गाओ। छोड़ो जी छोड़ो, अब गाओगे क्या गाना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि देर से सही, लेकिन इस तरह मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। मिल भी सकती है, लेकिन 25% चांसेस है कि ना मिले, बल्कि तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज हो जाए, उसको मनाना भी मुश्किल हो जाए। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए? बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं तो बोलूंगा कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाय हुमल, हाउ आर यू? ठीक। तुम साइकियाट्रिस्ट हो? नहीं, हाँ, एक्चुअली कल ही डिग्री मिली है। जब तुमने मुझे इससे मिलवाया था तुम्हें लग रहा था कि मैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। लंच नहीं करना क्या? क्या रिस्क की बातें हो रही थी? रिस्क नहीं, हम तो जनरल बातें कर रहे थे। ऑब्वियसली कोई ऐसी बात जो मुझसे छुपाई जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, हम तो बस एक साइकियाट्रिस्ट और उसको पेशेंट की प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इमाद तुम्हारा पेशेंट है? पेशेंट है, हमेशा से रहा है, बल्कि मैं तो उसकी वीकली ट्रीटमेंट करता हूँ। जरूरी है? कुछ ऑर्डर कर दो। एक्सक्यूज मी।
ओके बाय अफरोज। मूमल, हाँ रुको, क्या हुआ? तुमसे कोई मिलने आने वाला है कल। कौन? है कोई हैंडसम सा, गुड लुकिंग सा लड़का। पर क्यों? इसलिए क्योंकि आज हमारी शर्त का आखिरी दिन है और तुम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है बाय। गुड लक फॉर आवर फाइनल डे। तुम्हें पता है मोमिल कहाँ है? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। देखो समीर, उसके बगैर तुम अधूरे हो। उसे वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। हो सकता है ऐसा अगर तुम उससे माफी मांग लो और उसे कन्विंस करो। तो फिर उसके बाद हल यही है दूसरा कि तुम मोमिल जैसे किसी लड़की को पसंद करो और जो तुम्हें संभाल सके। यार वरना तो तुम मर जाओगे। क्या बात करनी थी तुमने यहाँ? कुछ नहीं, मेरे पास आज फ्री टाइम था तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ गुजार दूं। आजकल तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम होता है मेरे साथ गुजारने के लिए। टाइम ही तो नहीं है। तो इस फ्री टाइम में हम क्या डिस्कस करने लगे? माजी। मासी? मैंने और तुमने माजी का एक बहुत अहम हिस्सा साथ गुजारा, यूनिवर्सिटी। सोचा आज अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्ट करके देखें। तुम सोच लो, माजी का जिक्र आएगा तो समीर का जिक्र भी आएगा। ना मैं समीर के बारे में बात करना चाहती हूँ और ना ही अफरोज। मुझे बताओ इमानत, यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझसे कुछ कहा हो जो तुम नहीं कहना चाहते हो, या फिर कुछ ना कहा हो जो तुम कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते थे? पता नहीं, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैंने समीर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना की होती तो मैं तुम्हारे साथ कितना खुश होती। क्या तुमने कभी ये सोचा कि अफरोज की जगह अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता तो क्या होता? ये सब क्या है? कुछ नहीं। हाँ, वो तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी की सिप से मेरा बोझलपन दूर नहीं हुआ था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ अपना बोझलपन दूर करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम जो चाहती हो वो कभी कहोगी नहीं मुझसे, बल्कि सुनना चाहती हो। तो जो मैं सुनना चाहती हूँ वो कहो। मोमल, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में एक दिन तुम मेरे पास आए थे कि मैं समीर से जाकर तुम्हारी बात कहूँ? हमने तय किया था कि हम समीर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन यह जरूरी था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी कोई जरूरी बात करनी है। फिर पहले तुमने अपनी बात कह दी थी और एक दुख था जिसकी वजह से मैं शायद अपनी बात कहना भूल गया था।
तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई थी, इसलिए शायद तुम मेरी बात सुनना भूल गई। आज वो बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। उस दिन हाथ में गुलाब का फूल लिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत देने के बजाय मुझसे समीर की मोहब्बत मांगी। मैं अपना खुद खर्च नहीं था, इसलिए इनकार नहीं कर सका। उस वक्त जो मेरे दिल पर बीती थी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ। अब तुम चाहो तो मेरे जज्बात की कदर करके हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और अगर नहीं तो अपनी ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग ले जाकर अफरोज को सुनाओ। उससे लगाई हुई शर्त जीत जाए। दोनों हालात में जीत तुम्हारी है, बस अब ये तुम पर है कि तुम मुझे हारने ना दो। तुम्हें इस शर्त के बारे में पता था? तुम्हें अफरोज ने बताया? नहीं, अफरोज किसी को चीट नहीं करती। तुम दोनों बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया। उसके बाद बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नाकाम रहा। और अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे करीब हूँ, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं कर। मेरी बात सुनो, ऐसे मत जाओ। अगर बात सिर्फ शर्त की थी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ये बात कभी अफरोज को पता नहीं चली। आई प्रॉमिस। मूमल, मूमल, आ गए तुम लोग? इमाद कहाँ है? तुम अकेली आई हो? सब ठीक है? मुझे इमाद ने बताया था कि तुम दोनों आज डिनर पर जाने वाले हो। आई एम श्योर तुमने इमाद को बहुत जोर दिया होगा कि तुम्हें डिनर पे लेके चले, और तुमने पूरी कोशिश की होगी कि वो तुम्हें सब कह दे जो तुम सुनना चाहती हो, है ना? लेकिन नाकाम रही ना, है ना? मूमल, 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 दरवाजा तो खोलो, सब ठीक है? मूमल, मूमल,
इमाद, मूमल को क्या हुआ है? इमाद कुछ तो बोलो, वो तुम्हारे साथ गई थी, उसको क्या हुआ है? पता नहीं, हम रेस्टोरेंट में थे, डिनर के बाद वो रोने लगी और अचानक चली गई। उसने अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। मेरी एक बात नहीं सुन रही, प्लीज तुम कहो। मेरा कहना मानना होता तो इस तरह अकेला छोड़ के ना आती मुझे।